नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय, जिसमें वर्णन होगा भैया दूज का, उनकी पूजा विधि और गंगा स्नान का महात्म्य होगा। इसमें आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया जा रहा कार्तिक मास महात्म्य आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना और उस पर कॉमेंट करना, ओम नमः शिवाय लिखना या जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होता है, क्योंकि आप जब वहाँ पर कमेंट करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हम और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। आप सभी अपना स्थान ले लें, प्रभु चरणों में अपना मन लगाएं और प्रभु का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और कार्तिक मास महात्म्य का ये 22वां अध्याय सुनना आरंभ करें। नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ला द्वितीया को शाम को यमराज का पूजन करें। प्रातः काल द्वितीया को यमुना में स्नान करने से यमपुरी को नहीं जाते हैं, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना से यमराज पूजा किए गए, उनकी पूजा की गई और उनको भोजन कराया गया। नरक वाले यम के अनुचर सब तृप्त हुए, सब पापों से छूट गए। उसका बड़ा उत्सव हुआ। इस कारण 3 लोक में यम द्वितीया प्रसिद्ध हुई। यम द्वितीया जो है उसी को हम भैया दूज भी कहते हैं। इस दूज को भोजन ना करें, प्रीति से बहन के हाथ से भोजन करें, बहन को विधान से दान दें, स्वर्ण के अलंकार, वस्त्र, सत्कार इनसे पूजन करें। बहन नहीं हो तो गुरु की कन्या को दें। हे राजन, भाइयों का आयुर्दाय बढ़ाने के लिए बहन के साथ प्रतिमास में 8 चिरजीवियों का पूजन करें। पहले भाग में हे मार्कंडेय, हे महाभाग, 7 कल्प जैसे तुम जीते हो तैसे ही मेरा भाई हो। मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, ये 8 चिरंजीवी हैं। ये जो 8 चिरंजीवी हैं इनके व्रत के लिए कहा जा रहा है। इनका चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। भाई को बुलाकर पहले मंत्र पढ़ के रोली और फिर अक्षत लगाएं। इस प्रकार से मंत्र पढ़ें या इस प्रकार से बोलें, जब तक चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म ये सब लोग पृथ्वी में हैं, तब तक मेरे भाई की संतति स्थिर रहे। इस प्रकार मंत्र पढ़ के बोल के भाई के भाल में, रोचना भाल में अर्थात उनके सर पे तिलक करें और फिर उनको प्यार से भोजन कराएं। तो भाई 12 महीना खुश रहेगा। उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, दरिद्रता नहीं आएगी। सब रोगों की शांति हो, दुख नाश हो। से भाई की मंगल कामना करने से और तिलक करने से, भैया दूज मनाने से भाई का जीवन बहुत ही खुशियों से भर जाता है। इस प्रकार से ये वर्णन था, महात्म्य था भैया दूज का। अब आगे जो वर्णन आ रहा है वो आ रहा है गंगा स्नान का, गंगा स्नान महात्म्य। आप इसको आगे सुनते हैं। पृथु राजा बोले, हे नारद, क्षेत्रों में श्रेष्ठ तीर्थ में दया करके सत्य कहो। नारद जी बोले, हे राजन, गुप्त सुनो, सिद्धिदायक, दुख स्वप्न नाशक, धर्मयुक्त, सब पाप का नाश करने वाला, शुभ फल देने वाला, मुनियों से नित्य ही सुनने योग्य, दुष्ट ग्रह निवारण, रोग नाशक, आयुर बढ़ाने वाला और आपको धन धान्य और संपदा प्रदान करने वाला। ऋषि लोग गंगा, यमुना, संगम तथा क्षेत्र व तीर्थों में उत्तम किसे कहते हैं वो सुनो। पुण्य की अपेक्षा करने वाले मनुष्य लोग तथा मनुष्य लोक, ब्रह्म आदि देवता सफ़ेद और काला जल ऐसे तीर्थ का सेवन करते हैं। विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न पुण्य रूपी गंगा और सूर्य की कन्या यमुना, इनका संगम उत्तम है। स्मरण से पीड़ा नाश करने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ, सब पाप रोग आदि का नाश करने वाली गंगा है। समुद्रांत पृथ्वी में जितने पुण्य क्षेत्र हैं उनमें प्रयाग पुण्यकारी है। प्रयाग में ब्रह्मा जी ने विष्णु का पूजन किया। मुनि लोगों ने बहुत तरह के यज्ञ किए। सब तीर्थों के अभिषेक का पुण्य गंगा के बूंद के 16 अंश के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार से आप जानते हैं, देखिए जो बड़ा पुण्य बताया गया है गंगा का, कि आप उस सब तीर्थों में जाके अगर जितना पुण्य आपको मिलेगा वो गंगा जी के 16 अंश के बराबर भी नहीं है। इतना पुण्य आपको मिलता है गंगा स्नान से।
सैकड़ों योजन में जो लोग गंगा गंगा कहते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। समीप वालों का तो कहना ही क्या है, जो लोग बहुत नज़दीक में रहते हैं उनकी तो बात ही और है, लेकिन जो दूर दूर से आते हैं अगर वो गंगा जी को याद भी करते हैं, एक बार भी स्नान करते हैं जीवन में, तो उनके पापों से उनको मुक्ति मिलती है। मोक्ष की अपेक्षा करने वाले मुनियों से गंगा व काशी सेवन योग्य है। गंगा का स्नान महापुण्य है, देवताओं को दुर्लभ है, विष्णु जी का स्वारूप्य अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे और क्या श्रेष्ठ हो सकता है। जिस गंगा में पाप करने वाले पापी भी सब पापों से छूट के विमान में सवार होकर परम पद को जाते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, जहाँ स्नान करने वाले लोग माता पिता के हजारों कुल को तार देते हैं और विष्णु के परम पद को पाते हैं। जो कोई सदा गंगा जी का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान किया और सब पुण्य क्षेत्रों में वास किया। हाँ, स्नान करता मनुष्य को देख पापी भी राजा हुआ, उसके अंग के स्पर्श से देवताओं का राजा हुआ। तुलसी के मूल की मिट्टी और गंगा की मिट्टी विष्णु के पद से उत्पन्न गंगा, ये सब विष्णु लोक को प्राप्त करने वाली हैं। गंगा, तुलसी और स्थिर विष्णु की भक्ति मनुष्यों को बहुत दुर्लभ है। श्रद्मोपदेश की चरण रेणु, गंगा की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी तथा गंगा और तुलसी की भक्ति, इनसे वैकुंठ पद मिलता है। हम कब गंगा के निकट जाएंगे, कब गंगा को देखेंगे, ऐसा विचार करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को पाता है। हे राजन, गंगा की महिमा विष्णु भी सैकड़ों वर्षों से नहीं कह सकते, दूसरा क्या कहेगा। माया सब संसार को जल्दी मोहित करती है। गंगा का नाम और तुलसी की भक्ति संसार रूपी पाश काटने वाली है। एक बार जो कोई गंगा ऐसा नाम लेता है वह मनुष्य सब पापों से छूट विष्णु लोक को पाता है। जो 12 कोश गंगा में जाता है वह सब पाप छोड़ स्वर्ग को प्राप्त करता है। पुण्य रूपी गंगा दूसरी नदियों में प्राप्त होकर माघादिक महीनों में सब संसार को पवित्र करती है। हे राजन, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू इत्यादि तीर्थ गंगा में सदा स्थिर रहते हैं। ये जन्म माता स्नान करने से जगत को पवित्र करने वाली गंगा मनुष्य से सेवित नहीं की जाती तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम काशी है और सब देवताओं से सेवित है। वे धन्य हैं जो बहुत सुनते हैं, जिनसे काशी की कथा सुनी गई है। श्रुतियों का यह मत है कि जो अभिमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी का सदा स्मरण करते हैं वे पाप रहित देवताओं के तुल्य होते हैं। 100 योजन में बैठा होए जो काशी का स्मरण करे और अभिमुक्त क्षेत्र का जो स्मरण करे तो पापों के समूह को छोड़ स्वर्ग को भोगता है। काशी के स्मरण के प्रभाव से स्वर्ग से फिर मनुष्य लोक में एक राजा होकर अनेक प्रकार के भोग कर काशी में जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी के गुण बहुत कहने के योग्य हैं। नाम लेने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दूर नहीं होते। गंगा यमुना का संगम भी बहुत उत्तम है। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। माघ के महीने में मकर के सूर्य में गंगा स्नान पान करने वालों को पवित्र करती है। गंगा संसार को इंद्र के नगर को ले जाती है। जिस गंगा को लिंग रूप महादेव भजते हैं उस गंगा की महिमा कैसे कहा जाए। हरि रूप लिंग है, लिंग रूप हरि है, कुछ अंतर नहीं है। भेद करने वाला पाप को प्राप्त होता है। रुद्राय हरि युग के अंत में संसार का नाश करते हैं। रुद्र ही विष्णु रूप करके संसार को पालते हैं। विष्णु जी ब्रह्मा होकर संसार को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनमें
जो कोई भेद मानता है वह जब तक सूर्य चंद्र नक्षत्र रहते हैं तब तक नरक भोगता है। इस प्रकार का वर्णन कार्तिक मास पुराण में मिलता है कि आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश के बीच में, त्रिदेवों के बीच में भेद नहीं मानना चाहिए। वो तीनों ही समान हैं, एक दूसरे को समर्पित हैं, एक से दूसरा कोई कम नहीं है और तीनों का जो भाव है वो एक ही है। तीनों की जो पावर है वो एक ही है। वो तीन होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी तीन हैं। जब तक वो इस प्रकार के भाव को नहीं समझेंगे तब तक वो नरक में ही रहेंगे। जो मनुष्य विष्णु ब्रह्मा महेश महादेव इनको एक रूप देखता है सो परम आनंद गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का निर्णय है। काशी में विश्वेश्वर का लिंग ज्योति रूप है। उनके दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की प्रदक्षिणा की है उसने 7 द्वीप पृथ्वी की प्रदक्षिणा की है, ये मान के चलना चाहिए। नर्मदेश्वर शालिग्राम, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लिखी महादेव की विष्णु की मूर्ति उत्तम है। वहाँ विष्णु जी रहते हैं। जहाँ तुलसी का वन है वहाँ पुराण का पूजन है। यहाँ विष्णु जी रहते हैं। पुराणों के सुनने में भक्ति गंगा स्नान के तुल्य है। पुराण बाँचने वालों, सुनाने वालों को हरे रूप जानना चाहिए। उसकी भक्ति करने वाले लोगों को रोज रोज गंगा स्नान का फल मिलता है। पुराण बाँचने वालों में भक्ति है सो प्रयाग तुल्य है। जो पुराण धर्म कथन करके संसार रूपी समुद्र में प्राप्त संसार का उद्धार करता है वह विष्णु रूप है, संशय नहीं है इसमें। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, गुरु से परे तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में चंद्र श्रेष्ठ है, समुद्रों में क्षीर सागर, नदियों में गंगा। गंगा जी का नाम पाप रूपी बन जलाने को है। संसार रूपी रोग नाश करने वाली गंगा को यत्न से सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा दोनों पाप के नाश करने वाली हैं। इनसे भक्तिहीन मनुष्य को भ्रष्ट जानना चाहिए। वेद की माता गायत्री, लोक की माता गंगा, दोनों सब पापों का नाश करने का कारण हैं। अहो, बड़े आनंद की बात है। महाभागिनी गंगा पापों के नाश करने वाली प्रसिद्ध हैं। स्नान पान दर्शन से मोक्ष देने वाली हैं। गंगा के बूंद मात्र से मनुष्य पाप छोड़कर परम पद को प्राप्त करता है। हे राजन, जिस गंगा जल के सेवन से सगर के सब लड़के सब पाप छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हुए थे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इति कार्तिक मास महात्म्य द्वादशो अध्याय संपूर्ण। हाँ, इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का ये आज का 22वां अध्याय समाप्त होता है। कार्तिक में बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो कि भगवान की परम धाम को प्राप्त करने के लिए हैं। तो अब आगे उनका वर्णन आपको हम बारी बारी से बताएंगे। बहुत सारी और भी कथाएं हैं। अभी हम महात्म्य को लेकर चल रहे थे क्योंकि महात्म्य इसका काफ़ी बड़ा था। अभी हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और बाकी लोगों से तो बहुत आगे चल रहे हैं हम। तो उसके हिसाब से बीच में कुछ और कहानियां हैं जिनको हम इसमें ऐड करेंगे, जो बहुत ज़रूरी हैं कि किस प्रकार से आप कार्तिक मास महात्म्य में, किस प्रकार से कार्तिक के महीने में आप उनको करके और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कि इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।